Assalamu alaikum. This is Mavish Monam. I am teaching to BA BSc Part 1. The subject is Visual Basic 6.0 and we are following Visual Programming using Visual Basic 4th edition IT series. Actually, this is the requirement of our college. That's why we are following IT series. So let's start. पहले हमने जो प्रोग्राम देखा था लास्ट, उसमें क्या था? उसमें हमारे पास था ये स्कोप ऑफ सब प्रोसीजर। इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो हमने माई सब फंक्शन या माई सब प्रोसीजर हमने क्रिएट किया है, उसमें अभी नंबर ऑफ द पैरामीटर्स नल हैं, यानी 0 पैरामीटर्स वॉइड है। ठीक है, आज हमने देखना है कि अगर पैरामीटर्स आ जाएं तो फिर हम किस तरह से सब प्रोसीजर वर्क करता है, या अगर पैरामीटर्स हों तो सब प्रोसीजर का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो पासिंग पैरामीटर्स टू सब प्रोसीजर्स। पैरामीटर्स हमने देखे थे क्या होता है। पैरामीटर्स हमने देखे थे कि कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि हम सब प्रोसीजर को पास करते हैं। पैरामीटर्स आर द वैल्यूज दैट आर पास टू सब प्रोसीजर व्हेन इट इज कॉल्ड। जैसे ही सब प्रोसीजर कॉल होता है तो पैरामीटर्स कुछ वैल्यूज होती है जो कि उन्हें पास की जाती हैं। पैरामीटर्स आर नॉर्मली गिवन इन द पैरेंथेसिस। अब सेकंड जो सिंटेक्स था उसमें हमने देखा था कि सब प्रोसीजर का जब नेम यूज होता है तो उसके साथ कुछ स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं इस तरह से। जैसे ये सब प्रोसीजर का नेम यहाँ पर सम गिवन है, ये सम के साथ अब ये पेरेंथेसिस हैं। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट हो गई हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ द पैरामीटर्स है, हमने कल भी देखा था कि वो सारे इन पेरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट्स में दिए जाते हैं। अगर एक हो तो एक लिखा जाता है, अगर मल्टीपल हो तो उन्हें हम कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। The number of parameters and their type is decided during procedure coding. Yes. अब जो भी पैरामीटर है वो कितने हो ये, और वो किस टाइप की हो, ये हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं उसी वक्त डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई नंबर फॉर्मेट का कुछ चाहिए, डिजिट फॉर्मेट में कुछ पैरामीटर्स चाहिए, तो ऑब्वियसली उनकी टाइप इंटीजर होगी। ठीक है, तो ये जब हम कोड कर रहे होते हैं तो प्रोसीजर कोडिंग के दौरान ही हम डिसाइड करते हैं कि पैरामीटर्स क्या होंगे, कितने होंगे और उनकी टाइप क्या होगी। छोटा सा प्रोग्राम हम देख लेते हैं तो यहाँ से समझ भी आ जाएगी क्लियरली। कल हमने विदाउट पैरामीटर देखा था एग्जाम्पल, आज हम विद पैरामीटर्स एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स इन द टेक्स्ट बॉक्सेस। सबसे पहले क्या काम करना है कि हमने ऐसा प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हमने 2 नंबर्स गेट करने हैं यूजर से, लेकिन किसमें? टेक्स्ट बॉक्सेस में। ठीक है, एंड पासेस द नंबर्स टू ए सब प्रोसीजर। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस में हमने नंबर गेट किए हैं यूजर से, उनको सब प्रोसीजर के अंदर हमने पास करना है, बट एज ए पैरामीटर। ठीक है, जब नंबर्स को हम सब प्रोसीजर में पास करें तो समझ जाएं कि ये पैरामीटर्स हैं। द प्रोसीजर एड्स द नंबर्स। अब प्रोसीजर जो है वो जो वैल्यूज आएंगी, नंबर्स जो आएंगे, यूजर जो इनपुट देगा उनको ऐड करें एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन मैसेज बॉक्स। और रिजल्ट जो रिजल्टेड वैल्यूज हों, उन 2 नंबर्स को ऐड करने से जो रिजल्ट आए उन्हें एक मैसेज बॉक्स में शो कराए। ठीक है, तो सिंपल है कि 2 हमने टेक्स्ट बॉक्सेस लेने हैं, उनमें यूजर से 2 नंबर गेट करने हैं, उन्हीं नंबर को सब प्रोसीजर में हमने फॉरवर्ड करना है, यानी पास करना है एज ए पैरामीटर, और उन 2 नंबर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना है। दिस इज क्वाइट सिंपल। तो देखते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व हुई है प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड एक्सी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है न्यू। उसमें हमने टूल बॉक्स से, पता है कि ये सारे हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्सेस, कमांड बटन कहाँ से आते हैं? टूल बॉक्सेस से आते हैं। तो हमने यहाँ पर लेबल प्लेस किया और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमें 2 नंबर्स रिक्वायर हैं। ठीक है, एक कमांड बटन लिया, क्यों? क्योंकि हमने रिजल्ट भी तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कमांड बटन के क्लिक पर हम सारा कोड करेंगे। लेबल्स क्यों राइट किए हैं? लेबल्स हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेबल में पता ना आपको टेक्स्ट हम राइट कर सकते हैं, तो जो टेक्स्ट हम राइट करते हैं वो एज इट इज शो होता है। तो हमने जस्ट मैसेज शो कराना था कि एंटर फर्स्ट नंबर,
ताकि जो प्रोग्रामर है, ताकि जो यूजर है उसको पता चले कि जो सामने गिवन टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हमने फर्स्ट नंबर ऐड करना है और एंटर सेकंड नंबर, तो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में हमने सेकंड नंबर ऐड करना है। इसका सम कैलकुलेट करना है और वो करना है हमने सम के कमांड बटन की क्लिक इवेंट पर। ठीक है, अब जब हम इस वाले सम के बटन को, या ये जो क्लिकेबल बटन है कमांड बटन, इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो हमने उसके क्लिक इवेंट पर ये सारा कोड करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बड़ी जबरदस्त है, आपने देखा होगा जब हम डबल क्लिक करते हैं इस बटन को तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये लिखा आता है प्राइवेट सब कमांड क्लिक। ठीक है, फिर इसके इसके क्लिक इवेंट में हम ये सारा कोड राइट करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन जो है, या फंक्शन प्रोसीजर का जो हमारे पास कोडिंग है, वो सारी हम अबव दिस लाइन राइट करेंगे, यानी इस वाले एरिया में। ठीक है, इस वाली लाइन से जो क्लिक इवेंट वाली कमांड लाइन है, इससे पहले ये सारा कोड राइट करेंगे। हम क्या राइट करेंगे, हमने सिंटेक्स में देखा था, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्कोप राइट करना है किसी भी प्रोसीजर, सब प्रोसीजर का। ठीक है, तो स्कोप यहाँ पर क्या है, पब्लिक। पब्लिक में हमने क्या डेफिनेशन इसकी देखी कि पब्लिक क्या होता है, कि पब्लिक जिसका स्कोप हो, इसका मतलब ये है कि वो फुल प्रोजेक्ट में जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो जो फंक्शन या प्रोसीजर हम बनाते हैं जो पब्लिक होता है, वो हर हर मॉड्यूल में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, कंप्लीट प्रोजेक्ट में वो एक्सेसिबल होता है। सबका क्या मतलब है कि कोई ना कोई फंक्शन आगे डिक्लेयर होने जा रहा है। ठीक है, और फंक्शन का नेम यहाँ पर क्या है, सम। क्यों, क्योंकि हमने सम ही करना है, जो यूजर से दो हमने नंबर्स लिए हैं उनको ऐड कराकर रिजल्ट डिस्प्ले करना, तो इट्स मीन दिस इज सम। सम का हमने यहाँ पर प्रोसीजर नेम सेलेक्ट किया है, उसमें हमने अब क्या करना है, टू नंबर्स पास करने हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे पैरामीटर्स यूज होंगे, x एज इंटीजर एंड y एज इंटीजर, दोनों इंटीजर डाटा टाइप के हैं। तो x में, x की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल नेम भी लिख सकते हैं, अगर हमने किसी सब्जेक्ट का मार्क्स कैलकुलेट करना है तो हाँ यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम भी राइट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ x एंड y। ठीक है, डिम z एज इंटीजर, z क्यों लिया है, दिस इज द थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल क्यों हमें रिक्वायर्ड है, क्यों, क्योंकि हमने जब x और y को ऐड करना है तो थर्ड वेरिएबल में हमने स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी x एंड y जो टू नंबर्स हमने यूजर से गेट किए हैं, टू पैरामीटर्स हमारे पास आ रहे हैं, जब इनको हम ऐड करेंगे तो इन दोनों की वैल्यूज हम z में स्टोर कराएंगे। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या थी फिर हमारे पास, डिस्प्ले द रिजल्ट इन मैसेज बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए मैसेज बॉक्स, दिस सम इज, सम की वैल्यू कहाँ स्टोर है, z में, सम इज एम्परसेंड z। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स में हमने क्या किया है, एक्स एंड वाई की समेशन को यहाँ पर हमने शो कर दिया है। ठीक है, डिस्प्ले करा दिया है। ये तो हमने सबका एक फंक्शन बनाया है, प्रोसीजर बनाया है। इसका क्या काम है कि यूजर से दो जो वैल्यूज आ रही हैं, यूजर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, उन दोनों को ऐड करके उसका सम यूजर को डिस्प्ले कराना, ये बस इतना इसका वर्क है। यहाँ पर तो हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया फुली, और ये हमें पता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन, दिस इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि खुद खुद यूजर इस नेम असाइन कर रहा है, खुद यूजर इसके अंदर कोड राइट कर रहा है, तो ये यूजर डिफाइंड प्रोसीजर है। यहाँ पर जब हमने प्रोसीजर डेफिनेशन कर ली तो अब हम आते हैं मेन पार्ट पर। मेन पार्ट क्या है, सम के क्लिक इवेंट पर, यानी जो कमांड बटन हमारा हमने बनाया है सम, ये सम का, तो इसके हमने क्लिक इवेंट पर क्या राइट करना है ये देखते हैं। दो हमने यहाँ पर डिम a एज इंटीजर, b एज इंटीजर, दो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कराए हैं, a एंड b, और दोनों ही नंबर डेटा टाइप के हैं, इंटीजर डेटा टाइप के हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो सिर्फ नंबर वैल्यूज ही गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या थी, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्सेस। ठीक है, यानी इस एक टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से फर्स्ट नंबर गेट करे, इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से सेकंड नंबर गेट करे। तो अब देखिए यहाँ पर आप टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट वन के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो डाटा आया है वो हमने ए में स्टोर कराना है, ए इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट।
टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो यूजर ने वैल्यू दी है, जो टेक्स्ट आया है इन द फॉर्म ऑफ नंबर, वो हमने उसकी वैल्यू ए में स्टोर कराई। टेक्स्ट 2 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने जो भी यहाँ पर वैल्यू गेट की है यूजर से, वो हमने बी में स्टोर कराई है। ठीक है, जब हम ऑब्वियसली टेक्स्ट गेट करें तो इन्हें भी किसी न किसी वेरिएबल में हमने स्टोर कराना है, तभी हम इसको यूज कर सकेंगे ना, डायरेक्ट तो नहीं यूज कर रहे। तो इसलिए हमने जो टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट है ए में स्टोर करा दिया है, टेक्स्ट 2 का टेक्स्ट है यानी टेक्स्ट बॉक्स 2 का जो टेक्स्ट है वो हमने बी में स्टोर करा दिया है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था, थर्ड थिंग थी हमारे पास प्रोसीजर कॉलिंग। ये हमने क्या, इसमें क्या हमने स्टडी किया था कल वाले लेक्चर में, हमने ये देखा था कि जब किसी भी प्रोसीजर को हमने कॉल करना है तो हमने उसे उसके नेम से कॉल करना है। ठीक है, तो नेम क्या है फंक्शन प्रोसीजर का, वो है सम। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कॉल सम, लेकिन सम के साथ अब हमने क्या करना है, दो पैरामीटर्स भी पास करना है। वो पैरामीटर्स क्या हैं, वो पैरामीटर जो यूजर ने वैल्यूज दी हैं वो दो पैरामीटर्स हैं, जो कि ए में स्टोर है और दूसरी वैल्यू बी में स्टोर है। तो कॉल सम और पैरामीटर पास किया ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर एंड सब, इसका मतलब ये है कि अब प्रोग्राम प्रोसीजर हमारे पास एंड हो गया है। अब इसकी फंक्शन जो फंक्शनैलिटी है, ये वर्क कैसे करेगा प्रोग्राम। जब यहाँ पर कॉल हुआ सम ए बी, तो सम जो हमारे पास प्रोसीजर हमने क्रिएट किया है उसकी तरफ कंट्रोल जाएगा, दो पैरामीटर पास होंगे, ए एक्स को, बी की वैल्यू वाई को। ठीक है, तो इसकी बॉडी में कंट्रोल आएगा, यहाँ पर इसको एक वेरिएबल मिलेगा जो कि है z। ठीक है, एक न्यू भी यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कराया हुआ है z का। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसे मिलेगी कंट्रोल को, वो होगी z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स में हमारे पास वैल्यू स्टोर है a की, y में वैल्यू स्टोर है b की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपके साथ एक और भी स्क्रीन शेयर करती हूँ कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स फॉर एग्जाम्पल 1 है, इसमें यूजर ने वैल्यू दी है 9, और ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स 2 में यूजर ने वैल्यू फॉर एग्जाम्पल दी है 1। ठीक है, तो ये टू वैल्यूज हमारे पास हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बी पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, जब सम कॉल हुआ है तो सम में दो वैल्यू ये पास होंगी, ए की और बी की, यानी एक्स होगा इज इक्वल टू 9, एक्स में जो वैल्यू पास होगी वो 9 होगी, और वाई में जो वैल्यू पास होगी वो 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट वो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स में हमारे पास क्या वैल्यू है 9। हाँ एग्जैक्टली 9, और y में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब जो z की वैल्यू आई है हमारे पास, z की वैल्यू ये हमारे पास आई है 10। ठीक है, अब z की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आएगा जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए, दिस सम इज z। अब यहाँ पर राइट किया हुआ आएगा दी सम इज, z की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 डिस्प्ले होगा। तो इन दिस वे जो पैरामीटर्स पासिंग है वो वर्क करता है। ठीक है, प्रोसीजर में, ये सब प्रोसीजर में जो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं वो इस तरह से वर्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी दिखाया हुआ, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने फर्स्ट नंबर एंटर किया है 15, और यूजर ने जो सेकंड नंबर है वो एंटर किया है 20। जब सम पे क्लिक करेंगे, सम कॉल होगा तो वो आपको z कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट देगा, और रिजल्ट में क्या आएगा, जस्ट ये। बाकी जो है स्टेटमेंट क्यों नहीं हमें डिस्प्ले हो रही, क्यों, क्योंकि वो प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें जो डिस्प्ले होगा, हमने देखा था या तो प्रिंट स्टेटमेंट वाली स्टेटमेंट्स हमें डिस्प्ले होंगी, या जो हमने मैसेज बॉक्स के थ्रू हमने यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले कराना है वो यूजर को शो होगा।
तो यूजर को जो शो होगा दिस सम इज और कैलकुलेटेड वैल्यूज 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 35, तो यूजर को शो होगा दी सम इज 35। ठीक है, यहाँ तक कोई बात बेटे समझ ना आई हो? आ गई है मैम समझ। क्लियर है ये सबको? हाँ जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक फिगर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, इसमें जस्ट डिफरेंस आई गेस बताया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। कॉलर इवेंट प्रोसीजर एंड कॉलर यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। ये एक जो इवेंट प्रोसीजर है वो क्या हो सकता है और यूजर डिफाइंड प्रोसीजर क्या। इनमें इनमें अब देखें जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है इसमें दो तरह के इवेंट्स यूज हो रहे हैं, सॉरी दो तरह के प्रोसीजर्स यूज हो रहे हैं। एक तो है यूजर डिफाइंड, ये जो सम का फंक्शन, ये सम का प्रोसीजर बनाया गया है, ये है यूजर डिफाइंड। लेकिन कल हमने बात की थी कि कुछ हमारे पास इवेंट प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो कमांड बटन का क्लिक, ये एक हमारे पास इवेंट है ना, तो ये क्लिक इवेंट पर जो हमने राइट किया है, ये जो हमने सारा कोडिंग राइट की है, ये इवेंट प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस में भी इन्होंने ये बताया हुआ है कि यूजर डिफाइंड ये है जो यूजर ने खुद क्रिएट किया हुआ है, और इवेंट प्रोसीजर वो है जो कमांड बटन के क्लिक इवेंट पर हमने कोड राइट किया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें। ठीक है, कमांड के क्लिक, ये क्लिक हमारे पास चूंकि एक इवेंट है, तो ये हमारे पास कॉलर इवेंट प्रोसीजर है, और ये जो यूजर ने खुद से क्रिएट किया है अपनी कुछ रिक्वायरमेंट की बेस पे, या जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी उसकी बेस पे किया है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है या यूजर डिफाइंड प्रोसीजर है। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स। एक ऐसा प्रोग्राम हमने राइट करना है जिसमें दो नंबर लेने हैं इन टेक्स्ट बॉक्सेस में। ठीक है, नंबर किस में गेट करने हैं? टेक्स्ट बॉक्सेस में। एंड पासिस द नंबर्स टू दिस सब प्रोसीजर। अब यही जो नंबर हमने यूजर से गेट किए हैं इनको प्रोसीजर में पास करना है। ठीक है, अब जब ये पास करें तो एज ए पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। द प्रोसीजर एड्स द नंबर्स। अब जो प्रोसीजर है यहाँ पर उसे जो पासिस पैरामीटर मिले हैं उन दोनों को ऐड करें एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन द मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स के अंदर रिजल्ट को डिस्प्ले करें। ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिकली हमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस रिक्वायर्ड हैं, उनमें हमने यूजर से नंबर लेना है और उनको डिस्प्ले, उनका सम डिस्प्ले कराना है। सम हमने मैसेज बॉक्स में कराना है, लेकिन हमें ऑब्वियसली पता है कि सम की जो कोडिंग है वो हमें बटन की क्लिक पर हमें राइट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम वीपी में भी राइट करके देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। सबसे पहले तो हमने बात की थी कि स्टैंडर्ड एक्जी प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है, तो इसको ओपन करते हैं। ये फॉर्म हमारे पास फॉर्म विंडो है, अगर ये छोटा है तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। ठीक है, ये कंट्रोल विंडो है, आपके पास अगर शो नहीं होती तो ये आई गेस आती है यहाँ से व्यू में जाके टूल्स बार पर टूल बॉक्स पर क्लिक करने से। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो अपीयर हो जाएगी। हमें क्या रिक्वायर्ड है? 2 टेक्स्ट बॉक्सेस यूजर से इनपुट गेट करने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1, टेक्स्ट बॉक्स नंबर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए हमने टेक्स्ट बॉक्सेस तो ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर लेबल भी हम राइट करेंगे तो पता चलेगा ना यूजर को कि ये क्या चीज है। तो लेबल हम कर देते हैं यहाँ पर ऐड, और इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ से कैप्शन चेंज होगी, ये कैप्शन है, ये प्रॉपर्टीज विंडो है। ठीक है, ये विंडो ये भी अगर विजिबल नहीं है तो विंडोज में जाकर आप इसको कर सकती हैं ऐड। ये टूल्स में आई गेस कहाँ जहाँ पर भी अवेलेबल है इसको देख लीजिएगा। कैप्शन में जाकर हमने क्या करना है? कैप्शन में जाकर हमने लिखना है एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये लेबल में शो भी हो रहा है। अब ये एक तरह का मैसेज है। ठीक है, यूजर को शो हो रहा है, ये टेक्स्ट शो होगा कि फर्स्ट नंबर इसमें टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 में एंटर करें। ठीक है, अब लेबल नंबर 2 भी हम लगा लेते हैं और उसकी कैप्शन भी हम राइट कर लेते हैं यहाँ एंटर सेकंड नंबर। एंटर सेकंड
नंबर, ठीक है। अब ये जो सेकंड नंबर है वो टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमने टाइप करना है। यहाँ पर तो हमारे पास एक रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि यूजर से 2 नंबर गेट करने हैं, 2 नंबर गेट करने तो ऑब्वियसली 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि जो नंबर हमने गेट किया है उसका सम लेना है, तो सम किसी ना किसी बटन की क्लिक पर होगा, तो वो हम यहाँ पर बटन प्लेस कर लेते हैं। कमांड 1 है इसका, लेकिन इसको हम सम, इसकी कैप्शन चेंज कर देते हैं और लिख देते हैं सम। अब इस बटन के बिहाइंड हमने कोडिंग करनी है, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, इस बटन को क्लिक करने से यहाँ पर जो 2 यूजर से वैल्यूज ली हैं उनका सम आना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। ये तो है हमारे पास कमांड 1 का क्लिक इवेंट, ठीक है। लेकिन हमने देखा था जितना भी हमने फंक्शन बनाने हैं वो इस लाइन से, इस लाइन ऑफ कोड से, जो भी प्रोसीजर बनाना है इस लाइन ऑफ कोड से ऊपर राइट करना है, ठीक है। हाँ, अब ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये आपके पास जनरल एरिया कहलाता है, ठीक है। सी प्लस प्लस में भी हमने देखा होगा कि मेन से अबव हम, मेन से पहले हम जो भी प्रोसीजर या फंक्शन होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। सेम इसी तरह से यहाँ से भी ये जो हमारे पास कमांड 1 का क्लिक इवेंट है उससे पहले हम जनरल एरिया में फंक्शन को, ये प्रोसीजर को डिक्लेयर कराएंगे। तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या कोड है उसका। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम ये आपने जो कहाँ गया वो स्क्रीन, हाँ जो जी जनरल जनरल थी और वो डिक्लेरेशन वो कैसे आपने की है ये? बेटे, ये तो सिर्फ ये देखिए ना, यहाँ पर तो हमारे पास ये कमांड था ना, जब मैंने इसको जी एंटर प्रेस करके ऊपर कंट्रोल को शिफ्ट किया तो ऑटोमेटिकली जनरल आ जाता है। देखिए ये यहाँ पर मेरे पास इस तरह से था ना, ठीक है, हमारे पास जी वो जी। स्पेस नहीं, तो मैं एंटर प्रेस करूंगी सिंपल, मतलब नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए, और ऊपर वाली जो स्पेस आ जाती है वो हमारे पास जनरल आ जाती है ना, जी मैम ठीक ठीक है। है। तो यहाँ इस जनरल की डिक्लेरेशन में, जनरल एरिया की डिक्लेरेशन में हमने प्रोसीजर बनाना है। तो प्रोसीजर का क्या कोड है, पब्लिक सब सम, ठीक है। सम के बाद पेरेंथेसिस में हमने पैरामीटर्स देने हैं, एक्स एस इंटीजर, ठीक है, एंड वाई एस इंटीजर। ये 2 पैरामीटर चाहिए थे ना, 2 इनपुट नंबर यूजर से लिए हैं तो उसके लिए 2 पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिंटेक्स में भी हमने ये चीज देखी थी कि सबसे पहले हमने स्कोप ऑफ प्रोसीजर लिखना है, पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी। पब्लिक के लिए हमने देखा था कि कीवर्ड अगर यूज करें या ना करें तो एज्यूम ये किया जाता है कि ये पब्लिक ही है। यहाँ पर अगर हम प्राइवेट मेंशन करें तो वो प्राइवेट मेंशन करना जरूरी है, पब्लिक चाहे राइट करें या ना करें, बाय डिफॉल्ट जो है कंट्रोल को पता होता है कि ये प्रोसीजर पब्लिक स्कोप का है। सब क्या इंडिकेट करता है कि अब कोई ना कोई फंक्शन को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। सम क्या है, ये फंक्शन का नेम है, ये प्रोसीजर का नेम है, ठीक है। इस सम के अंदर फिर हमारे पास 2 नंबर ऑफ द पैरामीटर्स हैं, एक्स है और वाई है, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लेंगे z, ठीक है। z क्यों लिए, z हमने इसलिए लिया है ना बेटे कि 2 वैल्यूज को x और y को अगर सम करेंगे तो किसी थर्ड में हम स्टोर कराते हैं ना, तो वो हमने ले लिया z इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। अब ये क्या है, जो x और y को अगर हम प्लस करें तो वो z में स्टोर हो, यानी ये जो x में वैल्यू आ रही होगी यूजर की तरफ से और y में वैल्यू आ रही होगी वो z में हमने स्टोर करनी है, और फिर z की वैल्यू को ही हमने मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराना है। हमने देखा था ना कि सम को हमने मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराना है, तो मैसेज बॉक्स क्या है, मैसेज बॉक्स
ठीक है, दिस सम इज एम्परसेंड z, ठीक है, कि सम जो हो वो z की वैल्यू में स्टोर हो। ये तो हमारे पास सिंपल था, एक फंक्शन, एक प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर क्या करा रहा है, दो जो यूजर वैल्यूज दे रहा है x में और y में, उनको z के अंदर सम कराकर और z को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। यानी सम उनका जो है x और y का z में स्टोर होता है, और फिर वो जो समेशन वाली वैल्यू है वो हम मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा रहे हैं। दिस इज आवर रिक्वायरमेंट, दिस इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो कि हमने सम के प्रोसीजर में बनाई है। अब यहाँ पर बटन की क्लिक में आता है, जो मेन हमारा टास्क है वो सारा हमारा बटन की क्लिक पर होना है। बटन की क्लिक पर देखते हैं अब क्या होगा। टिम a as integer, b as integer, ये टू वेरिएबल्स ले लिए। अब a को क्या वैल्यू असाइन करनी है, a इज इक्वल टू टेक्स्ट वन में जो यूजर से हमने गेट किया है टेक्स्ट वन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ऐसे ही है ना। जो टेक्स्ट वन में यूजर वैल्यू देगा वो हम a में स्टोर करा रहे हैं, b इज इक्वल टू टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और टेक्स्ट टू में जो यूजर ने वैल्यू दी है, यहाँ पर देखें हमारे पास जो बटन्स हैं, यहाँ पर जो टेक्स्ट वन में वैल्यू आएगी वो हम a में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट टू में जो यूजर वैल्यू देगा वो हम b में स्टोर करा रहे हैं। अब हम करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, इनका सम चाहिए ना, तो हम सम के प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कॉल, सिंपल एक कीवर्ड है, ये इंडिकेट करता है कि अब जो भी आगे नेम राइट करेंगे फंक्शन का उसे कॉल करना है, जो भी राइट करेंगे नेम प्रोसीजर का उसे अब कॉल करना है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया है, सम, एक ही फंक्शन बना हुआ है तो हम सम को कॉल करते हैं, कॉल सम। लेकिन सम में हमने आर्गुमेंट्स क्या पास करने हैं, पैरामीटर्स की वैल्यूज क्या पास करनी है, जो यहाँ पर यूजर ने दी है। टेक्स्ट वन में जो यूजर ने दी है वो a में स्टोर है, जो टेक्स्ट टू में यूजर ने दी है वो b में स्टोर है। तो यहाँ पर हम a एंड b टू पैरामीटर्स पास कर देते हैं, a एंड b, ठीक है। अब देखें इसकी हमारे पास एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगी। यहाँ पर हमारे पास जब हम रन करेंगे तो ये विंडो अपीयर होगी। इसमें क्या होगा, यूजर टेक्स्ट वन में, यहाँ टेक्स्ट वन में कोई भी एक वैल्यू देगा, जो टेक्स्ट वन में वैल्यू दी है वो हमने देखें यहाँ पर a में स्टोर कराई है, ऐसे ही है ना। टेक्स्ट वन की वैल्यू a में स्टोर हो रही है, टेक्स्ट टू की वैल्यू b में स्टोर हो रही है। सबसे पहले क्या है, कंट्रोल आएगा इस स्टेटमेंट पर, उसे दो वेरिएबल मिलेंगे डिक्लेयर किए हुए a एंड b। a में स्टोर कराया हुआ है टेक्स्ट वन की वैल्यू, b में स्टोर कराया हुआ है टेक्स्ट टू की वैल्यू। थर्ड स्टेटमेंट में मिलेगा उसे कॉल सम, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट जब उसे मिलेगी, जैसे ही फंक्शन की कॉलिंग होगी, जैसे ही प्रोसीजर की कॉलिंग होगी, तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा कॉलिंग प्रोसीजर पर। तो यहाँ पर हमने प्रोसीजर को डिफाइन किया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट होगा यहाँ, ठीक है। कॉल सम में, कॉल सम a एंड b, सम के साथ दो वैल्यूज भी यहाँ पर पैरामीटर्स भी पास हो रहे हैं, a की वैल्यू भी और b की। पिछला जो बेटे प्रोग्राम था उसमें हमने देखा था कि कोई वैल्यूज नहीं पास हो रही थी, यहाँ पर नंबर ऑफ द पैरामीटर्स नहीं थे, यहाँ पर भी नंबर ऑफ द पैरामीटर्स नहीं थे, ठीक है। अब चूंकि हमने यूजर से दो वैल्यूज ली हुई हैं, इसलिए हम उन वैल्यूज को एज ए पैरामीटर इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। a की वैल्यू x में स्टोर होगी, b की वैल्यू y में स्टोर होगी, ठीक है। तो अब ये जब कॉल होगा ये वाला फंक्शन, तो कंट्रोल मूव करेगा कॉलिंग प्रोसीजर पर। कॉलिंग प्रोसीजर में पहली लाइन उसको मिलती है, सम में दो पैरामीटर्स मिलते हैं, फर्स्ट है x और दूसरा है y। x में वैल्यू आएगी a की, फर्स्ट जो पैरामीटर है उसमें फर्स्ट की आएगी,
सेकंड जो पैरामीटर उसमें सेकंड की आएगी, बी की वैल्यू जाएगी वाई में। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट उसमें मिलेगी कि एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कराएं एक्स जी का। जी में क्या वैल्यू स्टोर करनी है, जो एक्स में यूजर ने दी है, जो वाई में यूजर ने दी है। एक्स में हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, ए की, वाई में हमारे पास वैल्यू आई है बी की। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यूज आई हैं इन दोनों को जमा करना है, प्लस करना है और जी के अंदर स्टोर कर देना है। फिर मैसेज बॉक्स में इस जी की वैल्यू शो करानी है। सम इज, जो भी सम में वैल्यू हो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ए में यूजर ने पास किया है 2, बी में भी पास किया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2। 2 + 2 = 4। 4 जाकर z में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट है उसमें क्या लिखा हुआ आएगा, दिस सम इज 4। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं, रन करते हैं इसको। ये जब एग्जीक्यूट हुआ है तो हमारे पास ये आउटपुट विंडो में फॉर्म पर दो टेक्स्ट बॉक्सेस आए हैं। पहले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर ने फॉर एग्जांपल 3 नंबर इनपुट किया है और सेकंड में 4, फॉर एग्जांपल यहाँ सेकंड नंबर 4 दिया है। अब हमने देखें जितनी भी कोडिंग है, आप देख रहे हैं ना कि कमांड 1 के क्लिक इवेंट पर है, यानी इस बटन के, कमांड 1 है ना, इस बटन के क्लिक इवेंट पर। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर वैल्यूज तो आपने दे दी हैं, लेकिन जब तक इसको प्रेस नहीं करेंगे, इस पर क्लिक नहीं करेंगे बटन पर, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आया है द सम इज 7। ठीक है, देखें अब ये कैसे आया है। जब हमने बटन पे क्लिक किया तो उसे दो वेरिएबल कंट्रोल को मिले, ए एंड बी। टेक्स्ट 1 का जो टेक्स्ट था 3 वो स्टोर हो गया ए में। टेक्स्ट 2 का जो 4 है वो स्टोर हो गया बी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसे मिलती है, कॉल करें सम को, लेकिन ये वैल्यूज भी दे दें 3 भी और 4 भी। तो जैसे ही सम कॉल हुआ यहाँ, तो कंट्रोल शिफ्ट हुआ इस प्रोसीजर पर। एक्स को उसने वैल्यू दे दी ए की और वाई को वैल्यू असाइन कर दी बी की, यानी यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर कराया जी का, जी को एक्स और वाई की सम की हुई वैल्यूज असाइन कर दी, यानी एक्स यहाँ पर हमारे पास है 3, वाई हमारे पास है 4। 3 + 4 7 हो गया ना, तो 7 जाकर जी में स्टोर हो गया। ठीक है, जब कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट पर आया, मैसेज बॉक्स द सम इज जी, तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर अब क्या आएगा, द सम इज जी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, 3 + 4 = 7। तो यहाँ पर आप देखें जब हम क्लिक करते हैं बटन पर तो हमारे पास लिखा हुआ आया है द सम इज 7। ठीक है, यहाँ पर और भी वैल्यूज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूजर ने दिया है 20। ठीक है, यहाँ पर दिया है 40। अब इसका सम कैलकुलेट करना है तो सम इज 60। के डिफरेंट वैल्यूज जो भी यूजर देगा वो क्या होगी, एज ए पैरामीटर पास हो जाएंगी सम को, और सम उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए समेशन को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई बात समझ ना आई हो, समझ आ गई है बेटे? जी मिस।